जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा, किस प्रकार किस यत्न करने से इन प्राणियों का दुख दूर होगा। ऐसा मन में विचार करके वे वैकुंठ लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, वह उनको देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। अतः हे नाथ, मुझ पर यदि दया रखते हो तो कोई उपाय बतलाइए, जिससे उन मनुष्यों का सब दुख दूर हो। भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कार्य के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्गलोक तथा मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य भगवान नारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, सवाइयाँ ले, गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ दे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। अंत में नृत्य गीत भजन कीर्तन आदि का स्मरण करते हुए, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। विशेषकर कलियुग में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे उत्तम उपाय है। ओम स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथमोध्याय। भगवान सत्यनारायण अर्पणमस्तु। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण अक्षतम पुष्पम गृहीत्वा, हाथ में पुष्प वगैरह सबको दे दो। हाँ दे दीजिए, हाथ दुर्गा भी ना, ये भी चढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारा पीछे तक एक इसमें दे दो, वो लोग अपने आप ले लेंगे। चावल दे दो, चावल इसमें डाल दो। मैं पीछे दे देता हूँ ना, ये लोग अपने आप थोड़े थोड़े इसमें से सबको दे दो। अध्याय, दूसरा अध्याय। फूल होंगे ना वहाँ मम्मी? ये लो भाई, थोड़े थोड़े सभी ले लो, दे दी वहाँ पे। द्वितीयोध्याय, दूसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उसका इतिहास सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, हे विप्र, नित्य पृथ्वी पर तुम यहाँ क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ।
ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, भगवान सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, अब मैं उसको अवश्य करूंगा। इस तरह निश्चय करने पर रात्रि काल में उसको निद्रा नहीं आई। वह सवेरे उठ भगवान नारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उसको में भिक्षा में उसी दिन बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण प्रत्येक मास व्रत करने लगा। इस तरह भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन जो कोई मनुष्य करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से लक्ष्मी नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने आप लोगों से कहा है। हे पुत्रों, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूतवाच सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण बोले, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान नारायण का व्रत एवं पूजन है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से वह भगवान नारायण का उत्तम व्रत एवं पूजन करेगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। वहां उस रोज उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि भगवान नारायण के व्रत की सामग्री को लेकर अपने घर में गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक भगवान नारायण का व्रत एवं पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। ओम स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय भगवान नारायण अर्पणमस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण अक्षतम पुष्पम गृहीत्वा यहाँ में पुछावे वगैरह दे दीजिए। तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय। श्री सूतवाच सूजी बोले, बोले नहीं अपने आप पूजा नहीं। श्री सूतवाचा सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण व्रत का उत्तम व्रत एवं पूजन किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था।
वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर बड़े प्रेम से पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त होकर यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजन बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए मैं यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु बड़े प्रेम से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर को गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत एवं पूजन करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें मास में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने बड़े प्रेम से अपने पति से कहा, आपने संकल्प किया था कि आप संतान होने पर भगवान का व्रत एवं पूजन करेंगे, अब आप इसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। इधर कलावती अपने पिता के घर में दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी कन्या को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि हमारी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गए और वहां पर बड़ी खोजबीन करके देखभाल करके लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक व्यापारी पुरुष को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर लिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें बहुत सारा दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद के साथ समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गए। वहां दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु नामक राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। इस तरह एक रोज भगवान नारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर ले जा रहे थे, किंतु दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर राजा का धन वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर बोले, हम यहाँ 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। भगवान नारायण के हिसाब से उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा हुआ था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने भगवान नारायण का व्रत एवं पूजन करते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात्रि काल में घर में आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर में मैंने भगवान नारायण का व्रत एवं पूजन देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती ने भगवान के पूजन की सामग्री तैयार की। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आवे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह भी उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा बड़े प्रेम से बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय दुख नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुगना देकर बड़े प्रेम बड़े आदर के साथ विदा किया।
इस तरह दोनों साधु और वैश्य अपने घर को चल दिए। ओम स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय भगवान नारायण अर्पणमस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण हस्ते अक्षतम पुष्पम धृत्वा ध्यानाति ध्यानं कुर्यात्। चतुर्थोऽध्यायः चौथाध्याय दुर्वा श्री सूतवाच। दुर्वा दे दीजिए। इस तरह वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान नारायण ने उनसे पूछा, हे साधु तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप यह क्यों पूछते हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? परंतु मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। इस तरह वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा कहा हुआ वचन सत्य हो। दंडी स्वामी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, यह दंडी स्वामी का श्राप है, अतः आप उनकी शरण में चलिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर साधु वर्ग दंडी स्वामी के पास गए और बड़े अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगे, हे भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी आपके स्वरूप को कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं यथा सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजन करूंगा, आपका पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन आदि से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान नारायण का व्रत एवं पूजन कर अपने साथियों के साथ अपने नगर को चले। जब नगर के निकट पहुंचे तब दूत को उन्होंने घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े प्रेम के साथ भगवान नारायण का व्रत एवं पूजन कर अपनी कन्या से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु बड़ा दुखी हुआ और बोला, हे भगवान मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे आप क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान नारायण का व्रत एवं पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। ओम स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय भगवान नारायण अर्पणमस्तु। भजवन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
गृहीत्वा हाथ में अक्षत पुष्पादि जो है ले लीजिए। भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। पंचमोध्याय, पांचवा अध्याय। श्री सूतवाच, सूत जी बोले, यूट्यूबर हे ऋषियों, अब आगे की कथा सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत सारा दुख प्राप्त हुआ। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित भगवान नारायण का व्रत एवं पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद लिया और भगवान नारायण की कृपा से पहले के समान हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ उत्तम व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनो। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आगे से चीरकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुए। ओम स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाया पंचमोध्याय। भगवान नारायण अर्पणमस्तु। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गजानन महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान